अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात करेंगे जो कि हम अक्सर साइडलाइन करते हैं या सब्सिडाइज करते हैं, जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं और रॉन्ग डायग्नोसिस करते हैं। उसके साथ साथ फिर रॉन्ग मेडिकेशन का यूज़ भी करते हैं जब हमारी बॉडी से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या है। विटामिन ई जो है हमारी रेटिना, जो आई में रेटिना होता है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आई के विजन के लिए है, विजन के लिए बहुत ही अच्छा है विटामिन ई। दूसरा यूज जो इसका है वो है पोस्ट मीनोपाजल वुमेन्स के लिए, यानी वो वुमेन्स, वो फीमेल्स जिनको क्या उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसको एमसी बोलते हैं हम, वो रुक गया हो, यानी अब वो होता नहीं हो, वो होता नहीं है। जब वो होता नहीं है तो उसका उससे क्या उसके फिर क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाती है। इसलिए अक्सर फीमेल्स जो है वो यही कभी वो बोलते हैं हमारा टेंशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या हम कह सकते हैं पूरे शरीर में दर्द रहता है, या और कुछ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस है। जो विटामिन ई उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आया है कि उसमें क्या करना है, विटामिन ई यूज करना है। विटामिन ई करता क्या है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, वहां पर हार्मोनल बैलेंस करता है और वो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तीसरा यूज जो है हमारी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन ई जो है हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं छोटे छोटे, उन क्लॉट्स को डिजॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है। या अगर कभी क्लॉट बनता हो तो उनको एक प्रोसेस होती है, उसका नाम है एंजियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स अराउंड द क्लॉट, जो कि ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली हमारी जो बॉडी में है वो चल सकती है। यानी हार्ट के लिए भी फिर वो बहुत ही यूजफुल रहता है। तीसरा यूज जो है वो है हमारी स्किन के लिए, यानी विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन के लिए एज सनस्क्रीन काम करता है, यानी स्किन कैंसर से बचाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बताऊं, एक हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। यानी ग्लूटाथियोन एक एक एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी आरबीसीएस जो सेल्स है, आरबीसीएस की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, और कैंसर से हमें बचाता है, यानी डिफरेंट कैंसर जो होते हैं उसमें बचाता है। लेकिन ये ग्लूटाथियोन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन एब्सेंस ऑफ विटामिन ई काम नहीं कर पाता है। यानी आप दोस्तों देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये विटामिन ई, जिसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम विटामिन ई और ग्लिसरीन कॉम्बिनेशन बन जाती है तो ये जो इसका जो पोटेंसी होती है ग्लिसरीन की, ये वो बढ़ जाती है, यानी वो अपना एक्शन दिखा पाता है। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि डेफिशिएंसीज कैसे पता चल जाए हमें कि हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। सबसे ज्यादा इसमें मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी पहला जो सिम्टम है वो है मसल क्रैम्प्स। बट यहाँ पर दोस्तों बताऊं आपको कि मसल क्रैम्प्स जो है वो नॉकचुरनल मसल क्रैम्प्स होते हैं, यानी नॉकचुरनल मतलब क्या है, रात के वक्त आ जाता है। जैसे अब बहुत सारे पेशेंट जो है या बहुत सारे पर्सन जो है वो फील करते हैं रात के टाइम उनकी मसल्स में जो जर्क्स लगते हैं, यानी कोई उनकी मसल्स को खिंचा रहा है, टांग की मसल ले ले, बाजू की मसल ले ले, चेस्ट की मसल ले ले, वो बिकॉज ऑफ द विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी और ये एक सिस्टम ये था। दूसरा सिस्टम क्या है इसका, दूसरा सिस्टम ये है कि जब हम चलते हैं, बहुत सारा चलते हैं, या कभी चलते हैं हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो अक्सर क्या जो आज की चाहे हम यंगस्टर्स की बात करेंगे या पैड्रियाटिक जो है जीआरटी पेशेंट, जिनको हम ओल्ड पेशेंट कहते हैं, वो अक्सर यही फिर क्लेम करते हैं कि हमारी टांगों में दर्द हो स्टार्ट हो गया, हमारी बॉडी में दर्द हो गए। वो दोस्तों इसीलिए हो जाता है कि हमारी वेसल्स जो है उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली हमारी मसल्स को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये मसल्स में सोरनेस आ जाती है। तो इस विटामिन ई का काम क्या है, ये इन क्लॉट जो है इनको डिजॉल्व करता है, ताकि ब्लड सप्लाई विद ऑक्सीजन जो है वो हमारी जो टिश्यूज है या ऑर्गन्स है उन तक प्रॉपरली पहुंच पाए। तो तीसरा यूज जो है इसका वो है स्टिफनेस। अगर हमारी सोरनेस रहती है, यानी गर्दन में अक्सर दर्द रहता है, या पीठ में अक्सर दर्द रहता है, या शोल्डर जो है वो भी दर्द रहता है, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो भी स्मोकर्स है, यानी जो भी स्मोकर्स स्मोकिंग करते हैं, चाहे कोई भी नशा हो, चाहे टोबैको हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, या और बाकी जो है न्यूला व्यूला बाकी जो है उसका यूज सेवन करता हो, तो उनकी बॉडी में दो विटामिन, सबसे ज्यादा दो विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक विटामिन सी और विटामिन ई। यानी इसका मतलब यहाँ पर
यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि जो स्मोकर्स है वो विटामिन ई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे ताकि वो इस डेफिशिएंसी से बच पाए। अब हम दोस्तों देखते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी को हम कैसे कम कर सकते हैं। मार्केट में हमें सिंथेटिक विटामिन ई बन जाता है, जैसे एवियन बहुत ही फेमस ब्रांड है एवियन विटामिन ई का, वो हम सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओजीवा ओजीवा का एक आयुर्वेदिक बेस्ड है, उसके ब्रांड के नाम से आता है ये विटामिन ई कैप्सूल, वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। दोस्तों और एक बात, जिस जिस पर्सन को भी गाल ब्लैडर है, जिसको हम कश्मीर में तिलपत कहते हैं, अगर किसी ने वो रिमूव किया हो, वो इसका सेवन कम से कम करे, यानी एक ही टैबलेट करे, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसके लिए बाइल की ज़रूरत पड़ती है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ढोम मतलब होम अगर हम होम रेमेडी की बात करेंगे कि घर में किस में ज़्यादातर मिल जाता है, कुछ फ्रूट्स है जिसमें ये ज़्यादा मिलता है, जिसमें नट्स आता है, जिसमें आलमंड्स आता है, बादाम जिनको बोलते हैं, जिसमें कीवी फ्रूट आता है, वो भी बहुत ही स्पेनिश आता है जिसको हम पालक बोलते हैं। दोस्तों ये था विटामिन ई जो कि एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये था विटामिन ई के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो